नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका महाराष्ट्र एग्री हीरा प्राइवेट लिमिटेड इस चैनल पर। भाइयों, जो सबसे ज्यादा हर जगह पे, हर घर में, हर होटल पर चलता है वो बिजनेस, उसका नाम है पोहा मिल। पोहा मिल बिजनेस। पोहा मिल बिजनेस क्या होता है? पोहा मिल बिजनेस का टोटल कॉस्ट कितना होता है? उसके बाद पोहा मिल बिजनेस का कच्चा माल क्या होता है? पोहा मिल बिजनेस का जो रेशियो होता है, उसका यील्ड होता है, वो कितना होता है? ये सब इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो भाइयों, ये जो वीडियो है ये आप लास्ट तक देखें ताकि आपको पोहा मिल बिजनेस का छोटा से छोटा पॉइंट ध्यान में आए। तो भाइयों, आप अब सोचोगे कि पैडी है तो पैडी एक ही होता है क्या? नहीं, पैडी में भी अलग अलग वैरायटीज होती है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है, लेकिन इसका मेजरली जो वैरायटीज है मैं आपके आगे 5-6 वैरायटीज का नाम लेता हूँ। उसमें सबसे मेन जो वैरायटीज है उसका नाम है गुजरी। जो गुजरी है वो सबसे मेन वैरायटी है। उसके बाद 1010, उसके बाद 101, महामाया, जया, रासंगी, बासंगी, सह्याद्री, ये जो सब है ये पैडी की वैरायटीज है भाइयों। अलग अलग वैरायटीज के अलग अलग पैडीज होते हैं। तो आपके लिए जो मेन है उसमें से आपको जो अच्छा लगता है, आपके यहाँ पे जो मिलता है वो आप ले सकते हैं और उससे बना सकते हैं। तो भाइयों, अब आप सोचते होंगे कि ये पैडी का मतलब हर जगह पे तो पैडी मिलता नहीं है, पैडी मिलता कहाँ पे है? तो अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हो तो महाराष्ट्र में रायगढ़ का कुछ जो हिस्सा है उस हिस्से में मिलता है। उसके बाद कोकण, सांगली, उसके बाद विदर्भ, नासिक, इस जगह पे महाराष्ट्र में मिलता है। अगर आप सोचते हो कि आउट ऑफ महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र के बाहर कहाँ मिलता है, तो तेलंगाना है, गुजरात है, भाटापाड़ा है, छत्तीसगढ़ है, इस जगह पे भी पैडी मिलता है भाइयों। तो भाइयों, अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो है कि पोहा का क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, पोहा कितने टाइप का होता है। पोहा में क्या है, पोहा अलग अलग टाइप का होता है। उसमें क्या होता है, एक थिन वाला पोहा आता है, एक मीडियम वाला आता है, और उसके बाद जो आता है वो थिक पोहा आता है। मतलब जाड़ा पोहा, पातल पोहा और मीडियम पोहा, ऐसे तीन उसके जो विभागे गए 3 भागों में। अब उसमें अब आपको पता चला है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है। अब इसके आगे हम लोगों ने पैडी खरीदा है, पैडी से हमें पोहा कितना मिलेगा, मतलब यील्ड कितना मिलेगा। तो भाइयों, मतलब अगर हम 1 किलो पैडी ले ले तो 1 किलो पैडी में हमें 600 से 650 ग्राम पोहा मिलेगा। 220 से 250 ग्राम हमें जो है एनिमल फीड मिलेगा। एनिमल फीड क्या होता है, मतलब जो पोहा टूटा है, उसका टुकड़ा बना है होता है, वो होता है एनिमल फीड। वो अपने को 220 से 250 ग्राम मिलता है। और भाइयों, इसमें क्या है, 10% जो है, 10% जो हस्क होता है पैडी का, वो 10% हस्क होता है। और अदर वेस्टेज जो है इसका, पैडी का जो अदर वेस्टेज है, मतलब मान के चलो पाउडर जो बनता है, आप जब पोहा का प्रोसेस करते हो तो उसमें उसका पाउडर बनता है, तो वो पाउडर हमारा जो 5% का जो वेस्टेज है अदर का, उसमें वो 5% वेस्टेज में आता है भाइयों। अब इसके आगे जो है, हम लोगों को अगर बिजनेस करना है तो हम लोग थोड़ी ना ऐसा है कि गांव के गांव में ही बिजनेस करेंगे, नहीं। हमें बड़ी लेवल पे, बड़ी मार्केट में, बड़े शहरों में, हर जगह पे अपना प्रोडक्ट लाना है। तो इसके लिए हमें कुछ लाइसेंस की जरूरत होती है, परमिशन एंड लाइसेंस। तो उसमें परमिशन एंड लाइसेंस में क्या क्या लगता है भाइयों? तो पहला जो है URN, उद्यम आधार। उद्यम आधार ये जो है वो लगता है। दूसरा जो है शॉप एक्ट, वो लगता है। हम फूड बना रहे हैं तो हमें FSSAI का लाइसेंस लगेगा, तो FSSAI का लाइसेंस लगता है। और इसके आगे जो है NOC है, जो तुम्हारे महानगर पालिका, नगर पंचायत पे मिलता है और ग्राम पंचायत पे भी मिलता है, तो उसका NOC। ये जो लाइसेंस है 4 टाइप के, वो अपने को निकालने पड़ते हैं भाइयों। अभी आपको सब नॉलेज हो गया है, मतलब यील्ड कितना आता है, लाइसेंस कौन से लगते हैं, कितना आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये सब आपको पता चला है।
लेकिन अब पोहा बनाने का प्रोसेस क्या है, पोहा कैसा बनता है, ये आपको जान के लेना है। नहीं तो क्या आपने सीधा पैडी मशीन में डाल दिया पोहा बन गया, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, पोहा जो है उसमें क्या करना पड़ता है, पहले अपने को पैडी सिलेक्शन करना पड़ता है, कौन सा पैडी हम कर रहे हैं, कौन सा पैडी का हम लोग पोहा बना रहे हैं। तो हमें पहले पैडी सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद हमें जो होता है पैडी का क्लीनिंग करना पड़ता है। तो उसके बाद हम पैडी क्लीनिंग करेंगे, पैडी क्लीन हो गया उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पैडी को हम लोग मॉइस्चर देने के लिए सोकिंग के लिए रखते हैं, मतलब उसको मॉइस्चर आए। तो जो क्लीनिंग के बाद का प्रोसेस होता है वो सोकिंग प्रोसेस होता है। और जो सोकिंग हो गया तो सोकिंग के बाद हम लोगों का है रोस्टिंग प्रोसेस। जो रोस्टिंग किया हम लोगों ने, रोस्टिंग में उसको पोहा को मतलब गर्म किया जाता है, रोस्टिंग प्रोसेस होता है वो। रोस्टिंग प्रोसेस के आगे जो है हमारा पोहा मेकिंग प्रोसेस है भाइयों। रोस्टिंग हो गया तो हम लोग पोहा के मशीन में डालेंगे। ये आप अगर देख रहे हो तो ये पोहा के मशीन है, ये पोहा मशीन में हम डालेंगे, आपका पोहा बन जाएगा। उसके आगे अब यहाँ पे कौन सा पोहा बनेगा, दगड़ी पोहा बनेगा, मतलब जाड़ा पोहा बनेगा। उसके आगे हमारा है ब्लैकिंग प्रोसेस, मतलब आप लोग अगर हमें थिन पोहा बनाना है तो हमको ट्रैकर से उसको पास करना पड़ेगा, तब ये थिन पोहा हमारा बनेगा। उसके बाद क्या है, ग्रेडिंग होता है और पैकेजिंग होता है। ये है हमारा पोहा का प्रोसेस। ये प्रोसेस से हमें पोहा बनाना पड़ता है भाइयों। अभी हमें देखना है कि मशीन्स क्या क्या वर्क करता है, कौन सा मशीन होता है क्या वर्क करता है। तो हम लोग अभी देखेंगे ये पूरा जो है वो मशीन्स कौन सा होता है, कैसा होता है, दिखने को कैसा होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक मशीन हम देखते हैं। तो भाइयों ये जो है हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस होने के बाद, सोकिंग का प्रोसेस होने के बाद जो है हमारा रोस्टिंग होता है। ये जो मशीन है पूरा, ये हमारा रोस्टर मशीन है। इसमें आपका रोस्टिंग ये जो है ये भट्टी के अंदर होता है। यहाँ से जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये भट्टी के अंदर रहेगा। वहां के बाद ये दोनों बाहर से रहेंगे भाइयों। इसके अंदर से जब पोहा गुजरता है, मतलब इसके अंदर से पोहा निकलेगा तो ये रोस्ट होके निकलेगा भाइयों। अब रोस्टर हो गया, रोस्टिंग आपने देख लिया, रोस्टर देख लिया। ये जो है ये पोहा मशीन है। पोहा मशीन में क्या होता है, आपने जो रोस्टिंग किया हुआ पोहा है तुरंत पोहा मशीन के अंदर डालना है। जो रोस्ट किया हुआ है पोहा तुरंत डालना है। क्यों? क्योंकि मतलब लोहा जितना गर्म होता है उतना अच्छा बनता है उसका। तो उसके वजह से जितना गर्म पोहा तुम इसके अंदर डालोगे उतना अच्छा आपका पोहा बनेगा। तो आपका जब जो थिक पोहा है, थिक पोहा बन गया, तो अगर आपको उसका थिन पोहा चाहिए, मतलब 0.3 mm का आपको पोहा चाहिए, जो हम लोग पातल पोहा, थिन पोहा बोलते हैं, अगर वो पोहा आप चाहते हो तो पोहा मशीन के बाद जो प्रोसेस होता है ये फ्लैकिंग प्रोसेस होता है। ये फ्लैकर है, यहाँ से आपको पोहा डालना है। जो आपने पोहा मशीन से निकाला यहाँ से डालोगे आप। तो यहाँ पे आके आप देखो, यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे जो दो रोलर है, ये दो रोलर के बीच में से पोहा पास होता है। आ जाओ सामने, इसमें से पास होता है और ये जो है आपको थिन पोहा मिलता है। ये फ्लैकर है, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा पोहा जो बनता है फ्लैकिंग के बाद ही बनता है। जो शाइनी पोहा होता है, अच्छा पोहा होता है, जो थिन पोहा होता है वो इस मशीन से बनता है भाइयों। वो मशीन में जो पोहा है वो रेगुलर बनता है। पोहा का दो टाइप्स होता है, एक थिक और थिन। थिक वहां से निकलता है, थिन यहाँ से निकलता है। उसमें डालोगे, उसके बाद ये मशीन पे डालना है आपको। व्हाइटिश थिक और एकदम मतलब 0.3 mm का पोहा जो है वो इस मशीन से बनेगा भाइयों। आपको जितना भी एडजस्टमेंट करना है ये इस मशीन के दो रोलर है, इस पे आप जितना एडजस्ट करके जितना थिन पोहा बनाओगे उतना यहाँ से बनेगा। आपको ऐसे ही नए नए वीडियो, नए नए मतलब बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है ये अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें